अच्छा, एक और चीज, अब मान लीजिए अब आपके पास एक टैरो रीडिंग का सेशन आ गया, मैंने बुक कर लिया, ठीक है। तो उसका एक प्रोसेस क्या रहता है आपका? बिफोर बुकिंग हो गई, अब मेरा मान लो 1 घंटे बाद सेशन है आपके साथ, बुकिंग हो गई, तो बिफोर आवर सेशन आपके क्या रिचुअल्स रहते हैं, प्रैक्टिसेस रहती हैं? ड्यूरिंग द सेशन आपकी एनर्जीज क्या रहती है, आपको फील कैसा होता है, इनसाइड एनर्जी वगैरह, एंड आफ्टर द सेशन वो पूरा प्रोसेस कैसे रहता है? सी, बिफोर द सेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है बिफोर द सेशन इज कि एक रीडर की, एज अ टैरो कार्ड रीडर, एनर्जी बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड एज इन कि या तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ किसी चीज को लेके, या तो मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ, या मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, या मैं बहुत शॉक में हूँ किसी चीज को लेके। इन सारे सिनेरियोज में आई एम नॉट अलाउड एथिकली टू डू एनी रीडिंग, एंड दैट गोज सेम विद द क्लाइंट एज वेल। अगर क्लाइंट भी इन्हीं सेम सिचुएशन से गुजर रहा है, एक्सट्रीम उसकी तबीयत खराब है, या वो डिप्रेस्ड है, या शॉक्ड है, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम, क्योंकि जैसे अभी किसी का ब्रेकअप हुआ है, एक्सट्रीम मतलब वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, वो मेरे पास आई है, बट मुझे दिख रहा है कि उसकी एनर्जी अभी उस लेवल पे ही नहीं है कि मैं उसे रीड कर पाऊँ। उसको थोड़ा सा बैलेंस होना पड़ेगा, या उसे थोड़ा काम डाउन होना पड़ेगा। तो मैं उसकी रीडिंग नहीं करूंगी, मुझे उसके ऑरा से ही दिख गया कि अभी उसकी तबीयत खराब है या ठीक नहीं है अभी, तो मैं उसको थोड़े दिन का टाइम दूंगी कि अभी तुम थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा अपनी एनर्जी बैलेंस कर लो, फिर आना 1-2 दिन बाद, फिर वील सी कि अगर 1-2 दिन तक हो गया तो। सेम गोज विद मी, अगर मेरा एक्सट्रीम हिला हुआ है तो मैं नहीं करूंगी। ये हुआ स्टार्ट करने का। विद इन द सेशन रिचुअल्स जो होते हैं बेसिक होता है, कैंडल जलाया, प्रे किया, सेजिंग किया, और भी काफी सारे रिचुअल्स होते हैं जो हम करते हैं। हर रीडर अलग अलग करता है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, जिसको जिसके संग ज्यादा लगता है वो उसके हिसाब से करता है। जो डिटीज में मानते हैं, जो जिसको पूछता है वो उनको पहले प्रे करता है, उनको बुलाता है। कोई अपने सिस्टर्स के साथ काम करता है, कोई एंजल्स के साथ काम करता है, तो सबका अलग अलग तरीका है। टैरो रीडर्स मोस्टली कौन से गॉड में बिलीव करते हैं? कोई रिलीजन नहीं, की ऐसा उसमें या कुछ कैसे? नहीं। टैरो का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। टैरो इज अ ऑकल्ट प्रैक्टिस, न्यूमरोलॉजी इज अ ऑकल्ट प्रैक्टिस, एस्ट्रोलॉजी इज अ ऑकल्ट प्रैक्टिस। ऑल दीज आर जस्ट ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। ये किसी भी रिलीजन में नहीं आती है। आप इन्हें रिलीजन से रिलेट करते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ एंड फॉर योर जो भी आपके हायर एंसेस्टर्स होते हैं, जो भी होता है। ठीक है, बाकी कंटिन्यू ड्यूरिंग द सेशन अब क्या क्या सेजिंग? ड्यूरिंग द सेशन हम ये सब सेजिंग वगैरह करते हैं। सेजिंग में एग्जैक्टली क्या होता है वैसे? सेजिंग में हम धूप बत्ती जला सकते हो, या आपका व्हाइट सेज आता है वो जला सकते हो। अलग अलग व्हाइट सेज क्या होता है? व्हाइट सेज अलग अलग कपूर। हर्ब्स, नहीं, कपूर इज अ डिफरेंट थिंग। जस्ट आस्क, नॉलेज। व्हाइट सेज इज लाइक एक पूरा बंडल बनाया जाता है, उसमें व्हाइट ग्रास होती है, रोज के पेटल्स होते हैं, अलग अलग ऐसे हर्ब्स होते हैं, उनको सुखा के पूरा ऐसे उनको साथ में बाउंड किया जाता है, फिर वो इतने इतने व्हाइट सेजेस बनते हैं, उनको हम जलाते हैं, फिर उनमें से धुआं निकलता है। दैट इज फॉर रिमूविंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन द रूम। जो अनवांटेड स्पिरिट्स हैं या अनवांटेड एंटिटीज हैं, जिनको हम नहीं चाहते कि वो आके हमारे बीच सेशन में हमको मैनिपुलेट करें, या रीडिंग को मैनिपुलेट करें, या हमें परेशान करें, या हमें टिकल करें, या कुछ भी ऐसा, तो हम उनको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट। टिकल करें या मतलब ये टिकल करें मतलब एंसेस्टर्स आगे बुद्धि not ancestors. Ancestors they come in a very respectful way, but there are some spirits, there are some entities जो unwanted होती हैं, या वो आपकी attention के लिए आपको परेशान करती हैं। नहीं, like you actually feel the touch. You can feel the touch in many different ways. कई लोगों को literally touch feel होगा, किसी को एक अजीब सा sensation feel होगा पैर में, कि अभी जैसे कोई गुजरा है यहाँ से। हाँ, मतलब अगर मैं ऐसे करूँ तो You feel कि भाई कोई ये कोई ऐसे करके हुआ है, कि वो ऐसे करके, तो डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता। मतलब अच्छा, भूत प्रेतों से बातचीत अच्छी है। हाँ, थोड़ा जान पहचान है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि दे इवन ट्राई टू स्लैप यू फॉर योर अटेंशन। यू नो, समटाइम्स ये कई लोग रिलेट करेंगे ना, जब आपको ऐसा होता है कि कान में ऐसे टू होता है, स्पिरिट हैव स्लैप्ड यू जस्ट फॉर अटेंशन। They were just passing by and they slapped you. मैं तो मेरे साथ ऐसा सेशन छोड़ के भाग जाऊं भाई, सॉरी भाई। Even ऐसा भी फील होता है कि जैसे अभी अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, if somebody come this close to me, तो मुझे फील होगा ना कि यहाँ पे हवा कुछ रुकी है ना? So if you're doing session, एकदम से यहाँ से ऐसे हवा रुक जाती है, या जब आप किसी को बुला भी रहे होते हो तब भी ऐसा फील होता है। तो ये वाले एक्सपीरियंसेस भी होता है। तो ये सब परेशान न करे आपको विद इन द सेशन, या आपको इरिटेट ना करे।
उसके लिए आप ये सारा पहले पूरा प्रोसेस करते हो, प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करते हो, अपना क्रिस्टल बॉल बनाते हो, जो रिकी में होते हैं वो रिकी के सिंबल्स बनाते हैं, ऐसा भी जो होता है इसमें? हाँ बहुत सारे होते हैं। अभी अगर आप एक वॉर पे जा रहे हो तो आप अपना सारा प्रोटेक्शन पहन के जाओगे ना, ऐसे थोड़ी आप अपना गंजी में बांध के निकल लिए लड़ने के लिए, तो ऐसा नहीं होता है ना। राजा भी लड़ने जाता है तो पूरा अपना सब पहन के जाता है, तार जो भी उसकी एक्सेसरीज होती है। अच्छा ठीक है, हाँ आफ्टर सेशन, बिफोर हो गया, बिटवीन हो गया, आफ्टर में भी यही होता है कि कॉर्ड कट करनी बहुत जरूरी है। मतलब जो लोग आए थे, अब जो एंटिटीज तुमने खुद बुलाई थी, उनको रिस्पेक्टफुली भेजना कि थैंक यू सो मच आने के लिए। कार्ड के साथ अपने कॉर्ड्स कट करना, कार्ड के साथ क्लाइंट्स के कॉर्ड कट करना। कॉर्ड कट करना क्या होता है? कॉर्ड करना मतलब एक एनर्जेटिक कॉर्ड कनेक्ट होता है, तभी तो हम वो आंसर्स ले पा रहे हैं ना। अच्छा, बिना उसके हम कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं या उनके एनर्जीज कैच कर पा रहे हैं, तो वो कॉर्ड्स कट करना बहुत जरूरी होता है। कार्ड्स के साथ एंटिटीज जो है उनका भी कॉर्ड होता है, उनको भी कट करते हैं। तो फिर इसमें पूरा कुछ overall cleanse सिंबल्स करते होते हैं, जस्ट लाइक मैनिफेस्ट समथिंग की नहीं सिंबल्स I'm होते हैं, cutting the प्रॉपर cord. सिंबल्स होते हैं, अच्छा। प्रॉपर सिंबल्स होते हैं। आई पर्सनली, जैसे मेरे पास एक ब्लैक ऑब्सीडियन नाइफ है, तो उससे आई डू ऑल द कटिंग्स। वो सबसे बेस्ट होता है प्रोटेक्शन और कटिंग के लिए। मतलब यू अपनी बॉडी के आसपास? हाँ, वैसे जैसे ऐसे वेव कर लेते हो प्रॉपर पूरा, एंड यू एक्चुअली फील इट। मुझे जैसे पर्सनली मेरे जैसे लाइक यू आर कटिंग द थ्रेड्स। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड की वो जो टेल बोन होती है ना, हाँ। वहाँ प्रॉपर सेंसेशन होती है, जो आपका रूट चक्रा से प्रॉपर ऐसे कट होती है। तो आपको हर किसी को अलग अलग होती है, जैसे कोई अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट करता है, कोई अपने थर्ड आई से कनेक्ट करता है। आई यूजुअली कनेक्ट विद माई रूट चक्रा, तो जब मेरी वो कट होती है कॉर्ड, तो मुझे वहीं पे फील होती है एकदम से ऐसे एनर्जी रिलीज होता है, वो फील होता है। सो इट हैपेंस। तो ये सब होने के बाद आपका वापस से ऑल्टर को लॉक करना बहुत जरूरी होता है। जब आप ऑल्टर पे आपने सेशन किया, अब आप उठे, तो अब आप ऑल्टर को भी फटाफट लॉक कर दो, सारे क्रिस्टल्स को, कार्ड्स को, हर उस चीज को जो आपने यूज किया है वो सब वापस से लॉक कर दो, वरना फिर एंटिटीज इधर भटकेंगी नहीं। भाई इतना कुछ होता है?